ओके सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप सब मज़े में होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मैं संकेत सर फिर से एक बार आज के वीडियो लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट राइट नाउ वी आर लर्निंग अबाउट द 12th स्टैंडर्ड सब्जेक्ट एलिमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1, that is the introduction to partnership. And in this chapter we have already covered many of the points, many of the question answers. तो अभी तक आपने अगर वो क्वेश्चन आंसर्स, वो थियरी पॉइंट्स नहीं देखे हैं तो मैं आप सबसे रिकमेंडेड करूंगा कि सबसे पहले आप इसके आगे के जो सारे पार्ट्स है वो एक बार अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए और लर्न कर लीजिए। क्योंकि अकाउंट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि उसमें हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े तो पढ़ने का और मज़ा आता है, राइट। और आज के सेशन में हम जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है कि जो 3 मार्कर्स ये चैप्टर में से आपकी बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं, उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन से इलस्ट्रेशंस एज वेल एज एक्सरसाइज में से वो हम कवर करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, सेम एनर्जी के साथ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप सब रेडी हो जाइए। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ओके सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि टेक्स्ट बुक आपकी स्क्रीन पर आ गई है और हमारे पास है इलस्ट्रेशन नंबर 3। तो चलिए सबसे पहले ये वाले इलस्ट्रेशन को हम अच्छे से समझ लेते हैं। ओके सो क्वेश्चन में हमें दिया है कि द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ जयेश, सुरेश एंड पंकज इज 6:2:3। तो सबसे पहले हमें 3 पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो दिया है जो है 6:2:3। A manager has received his commission of rupees 6,600 at 10% after deduction of such commission from the profit। यानी कि कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट में से मैनेजर का कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आए ना, वो प्रॉफिट का 10% कमीशन हमें मैनेजर को देना है। और दोस्तों, इस तरीके के क्वेश्चन आपके लिए समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। देखिए, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट होता है ना, वो प्रॉफिट को हम बोलते हैं बिफोर कमीशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें से हमने अभी तक कमीशन माइनस नहीं किया होता है, इसलिए ये होता है प्रॉफिट बिफोर कमीशन। फिर इसमें से हम माइनस करते हैं कमीशन, ठीक है। और अगर इसमें से ये मेरा प्रॉफिट बिफोर कमीशन था और इसमें से अगर मैं कमीशन माइनस कर दूं तो जो मुझे प्रॉफिट मिलेगा उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, राइट। क्या बोलेंगे? इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। तो इस तरीके से यूजुअली कैलकुलेशन किया जाता है ना। बट इसमें हमें जो ट्रिक दी है वो ये है कि ये जो हमें कमीशन देना है ना 10%, तो वो 10% किसका 10% हमें लेना है? तो वो 10% हमें लेना है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का। किसका लेना है? प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का। अब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का 10% मुझे निकालना है, बट प्रॉफिट आफ्टर कमीशन ये मुझे तभी मिलेगा जब मेरे पास क्या होगा? तो जब मेरे पास कमीशन होगा। क्यों सर ऐसा? क्योंकि मुझे प्रॉफिट बिफोर कमीशन दिया हो और उसमें से मैं कमीशन माइनस कर दूं तो ही मुझे प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मिलता है। और कमीशन मुझे तभी मिलेगा जब मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होगा। यानी कि दोनों पॉइंट एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए एक ट्रिक है हमारे पास और वो ये है कि देखिए, कमीशन जो है ना वो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पर डिपेंडेंट है, जैसे हमने बोला। तो अगर मेरे पास प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हो तो मुझे कमीशन मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे? इसको अज्यूम करेंगे। ये वाला जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन है उसको मैं सीधा पहले अज्यूम कर लेता हूँ 100, बराबर। अब जो कमीशन है वो उसी का ही 10% है, तो 100 का 10% 10 होता है। आप कैलकुलेटर में करिए, 100 का 10% कितना होता है? 10 होता है। और अब प्रॉफिट बिफोर कमीशन कितना होगा? तो मैं ऐसा कौन सा नंबर है यहाँ पर, मैं ऐसा कौन सा नंबर लिखूं कि जिसमें से मैं 10 माइनस करूँ तो 100 आएगा? तो सर वो नंबर होगा 110, है ना। तो इस तरीके से
हमें ये थोड़ा जो यहाँ पर एक ट्रिकी पॉइंट है ना, इसको हमें इस तरीके से समझना होगा। तो मेक श्योर दैट इस तरीके के क्वेश्चन में आपको इस तरीके से कैलकुलेशन है वो दिखाना होगा। चलिए अब हम आ जाते हैं अगेन अपने क्वेश्चन पर। तो हमें बताया है कि एसर्टेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमोंग द पार्टनर, यानी कि हमें डिविजिबल प्रॉफिट है ना, वो यहाँ पर हमें फाइंड करके वो प्रॉफिट को सभी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन जो दिया है वो देख लेते हैं। तो हमें बताया है कि जयेश, सुरेश और पंकज का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, फिर मैनेजर को 10% कमीशन देना है, बट किस पर? तो प्रॉफिट आफ्टर मतलब कमीशन में से प्रॉफिट में से कमीशन माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट आए ना उस पर। तो जैसे हमने अज्यूम किया वैसे यहाँ पर दिया है, देखिए अब यही पॉइंट से हम सिंपली क्या करेंगे पता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। एक तरफ मैं लिखूंगा कमीशन और दूसरी तरफ मैं लिखता हूं मेरे पास क्या अवेलेबल है, तो मेरे पास अवेलेबल है प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्योंकि क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या देकर रखा है सर, हमें देकर रखा है 6600, यानी कि हमें कमीशन देकर रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, एक तरफ हमने कमीशन लिख दिया और दूसरी तरफ मैं लिख देता हूं कि मुझे क्या चाहिए सर, तो मुझे डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए, है ना। तो डिविजिबल प्रॉफिट कौन सा होता है सर, ये वाला प्रॉफिट होता है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है, कि ये वाला जो प्रॉफिट होता है वो डिविजिबल होता है। तो स्टूडेंट्स आपको याद रखना है कि जो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन होता है ना वही डिविजिबल प्रॉफिट होता है। तो मुझे तो यहाँ पर वही डिविजिबल प्रॉफिट चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट बिफोर कमीशन की जगह मैं फाइंड आउट करूंगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, क्योंकि वही होगा मेरे लिए डिविजिबल प्रॉफिट, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले हमने अज्यूम क्या किया था, तो सर हमने कमीशन अज्यूम, ये सारे के सारे अज्यूम नंबर है, कौन से है, अज्यूम्ड वाले नंबर है। तो कमीशन हमने अज्यूम किया था 10, अच्छा तो तब प्रॉफिट आफ्टर कमीशन क्या था, तो वो था सर 100। तो रियल में कमीशन कितना है, तो रियल में कमीशन है 6600। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, तो सिंपली हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ बराबर और डिवाइड बाय कर देंगे 10। तो ऐसा करने से स्टूडेंट्स हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 66,000, और यही 66,000 को हमें जो रेशियो दिया है 6:2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 66,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है तो हमें इंडिविजुअल पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो मिल गया, राइट। तो देखिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पर ये वाली जो ट्रिक बताई ना, ये वाला पूरा पैराग्राफ वो आपके लिए बहुत सारी जगह पर यूजफुल हो सकता है, वो आपको अच्छे से याद रखना है। और आप इसका मल्टीपल यूज तभी कर पाएंगे कि जब इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, है ना। और उसी तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो मेक श्योर दैट कि आपको ये मगअप नहीं करना है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी रखनी है। इस तरीके से प्रॉफिट बिफोर कमीशन होता है, उसमें से कमीशन माइनस करे तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन मिलता है, और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन जो होता है ना सर, वही होता है डिविजिबल प्रॉफिट, पहले इतना याद रखो, है ना। फिर आपको देखना है कि ये 10% कमीशन आपको किस पर देना है, तो सर 10% कमीशन हमें देना है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन पर, तो वो हमारे पास डेफिनेटली नहीं होगा, इसीलिए हम उसको अज्यूम करते हैं 100। अभी ये 100 है तो 100 का 10% ये 10 होगा, और किस में से 10 माइनस करो तो 100 आता है, तो ये 110 होगा। बस ये 3 नंबर आप अज्यूम कर लो, और फिर जो रियल में दिया है ना उसके साथ उसको कंपेयर कर दो। तो हमने पहले यहाँ पर ऐसा ही किया, पहले ये तीनों को अज्यूम किया और फिर जो रियल में दिया था, क्या दिया था, कमीशन, उसको बेस लेकर हमने जो फाइंड आउट करना था वो कर लिया, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी से समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं इलुस्ट्रेशन नंबर 4, और आई होप सो सबको इलुस्ट्रेशन 3 समझ में आ गया होगा। ओके, सो इलुस्ट्रेशन नंबर 4 में हमें क्वेश्चन दिया है, शीला, सुरभि एंड सीमा आर अ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 5:7:9. Manager Sanket is entitled to receive a 10% commission from profit after deduction of such commission. तो फिर से हमारे पास ऐसा पॉइंट है कि हमें
यहाँ पर मैनेजर संकेत को कमीशन तो देना ही है, कितने % देना है सर, तो वो 10% देना है, वो भी कंफर्म है, बट 10% किसका, तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन का। और प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हमारे पास होगा ही नहीं, तो हम उसको ही अज्यूम करेंगे 100, राइट। फिर लिखा है सुरभि रिसीव्स शेयर इन प्रॉफिट ₹7,000। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक पार्टनर जो सुरभि है ना, उसका शेयर भी दिया है और सुरभि का हमें प्रॉफिट एंड लॉस का प्रपोर्शन भी दिया है, तो इसी को हम बेस बना सकते हैं। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑफ संकेत, हमें सबसे पहले तो संकेत को कितना कमीशन मिलेगा वो देखना है। एंड ऑल्सो डिटरमाइन अबाउट द प्रॉफिट बिफोर कमीशन ऑफ द मैनेजर, और जो हम वो प्रॉफिट बिफोर कमीशन भी अज्यूम करते हैं ना 110, तो वो रियल में कितना आएगा वो भी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर हम सबसे पहला कैलकुलेशन करते हैं। एक तो हमें जो तीनों पार्टनर का प्रॉफिट एंड शेयर दिया है ना, उसमें हम सबसे पहले सुरभि का शेयर कितना है वो देख लेते हैं। तो देखिए हमें दिया है 5:7:9, ठीक है। तो उसमें जो सुरभि है, अगर मैं उसका शेयर देखूं तो सुरभि का शेयर होगा यहाँ पर, राइट, जो है न्यूमरेटर में 7 आएगा, 7 डिवाइडेड बाय, इसका हम टोटल करें तो 7 + 5 12 + 9 21, तो 7/21 वुड बी द शेयर ऑफ सुरभि। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पर देखिए एक तरफ लिख रहा हूँ शेयर, दूसरी तरफ लिख रहा हूँ प्रॉफिट, है ना। तो हमें जो सुरभि का शेयर दिया था वो कितना है, तो सर हमने अभी फाइंड किया 7/21। अच्छा, तो सुरभि को तब प्रॉफिट कितना मिला था, तो सर प्रॉफिट मिला था 7,000। ओके 7,000। तो अगर मैं पूरे फर्म का प्रॉफिट फाइंड करना चाहूँ तो टोटल शेयर, यहाँ पर मैंने होल लिखा, होल की जगह आप टोटल भी लिख सकते हो। तो अगर मान लीजिए कि तीनों पार्टनर का टोटल शेयर 1 है, और वैसे भी 1 ही होता है दोस्तों, आप टोटल करो ना तो प्रॉफिट कितना होगा, तो चलिए इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इज मल्टीप्लाई विथ 7 तो 7,000, और डिवीजन में आएगा 7/21। अब ये जो 7/21 डिवीजन में है, अगर मैं उसको रेसिप्रोकल कर दूं ना दोस्तों, तो वो हो जाता है मल्टीप्लाई, यानी कि 21/7। तो 1000 इस तरीके से कट हो जाएगा, तो हमें जो टोटल प्रॉफिट मिलेगा पूरे फर्म का वो क्या है सर, वो है 21,000। अच्छा, तो ये 21,000 को ही हमने सभी पार्टनर के बीच में प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किए थे। ये 21,000 को ही हमने 5:7:9 में डिस्ट्रीब्यूट किए ना, तभी सुरभि को 7,000 मिले थे। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये हुआ कि क्या हम 21,000 को डिविजिबल प्रॉफिट कह सकते हैं? यस, तो यही तो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, तो इसको हम डिविजिबल प्रॉफिट डेफिनेटली कह सकते हैं। और डिविजिबल प्रॉफिट का ही दूसरा नाम है प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, कमीशन माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट। अच्छा, तो सर इसमें हमें पहले ही प्रॉफिट आफ्टर कमीशन यानी कि डिविजिबल प्रॉफिट मिल गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जो पिछले क्वेश्चन में अज्यूम करते थे ना प्रॉफिट आफ्टर कमीशन को, अब मुझे ये अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस बार हमें पहले ही वही मिल गया। समझ में आ गया दोस्तों? और इसी का 10% कमीशन हमें संकेत को देना है। तो चलिए हम मैनेजर संकेत का कमीशन अगर फाइंड करें, तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं संकेत कमीशन इज इक्वल टू 21,000 का कितना % हमें देना था, तो यहाँ पर हमें देना था 21,000 का, क्वेश्चन में लिखा है 10%, ये रहा 10% हमें देना है। तो चलिए हम 10% फाइंड आउट करते हैं। तो 21,000 का 10% हो जाएगा दोस्तों ₹2,100, राइट। तो ये हमें मैनेजर संकेत का कमीशन, पहला आंसर हमारा मिल गया। दूसरा हमें फाइंड आउट करना था प्रॉफिट बिफोर कमीशन। क्या फाइंड करना था सर? प्रॉफिट बिफोर कमीशन। अच्छा, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन के लिए पहले मैं लूंगा प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, और उसमें मैं जो मैनेजर संकेत का कमीशन है वो प्लस कर दूंगा। तो प्रॉफिट आफ्टर कमीशन हमारे पास है 21,000 और मैनेजर संकेत का कमीशन है 2,100, तो प्रॉफिट बिफोर कमीशन आएगा दोस्तों 23,000
100। तो ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। हमें दोनों चीज़ें पूछी थी जिसका आंसर हमें मिल गया। और यहाँ पर भी आप इलुस्ट्रेशन में देख सकते हो। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैनेजर का कमीशन था 2100 और प्रॉफिट बिफोर कमीशन मिला 23,100, राइट। सो आई होप सो गाइस ये इलुस्ट्रेशन 4 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन नंबर 5 के लिए। इलुस्ट्रेशन नंबर 5, Riya, Dilip and Kirtan are partners of a partnership firm. The share of Kirtan is 1/5 share of Dilip and share of Riya is double the share of Kirtan. तो देखिए दोस्तों, इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें कॉन्सेप्ट ये है कि आपको इंडिपेंडेंट पार्टनर को पिकअप करना है। यानी ऐसा होगा कि एक पार्टनर का शेयर दूसरे पार्टनर पर डिपेंडेंट होगा, दूसरे पार्टनर का शेयर तीसरे पार्टनर पर डिपेंडेंट होगा। आपको ऐसा पार्टनर पकड़ना है कि जो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। अब यहाँ पर देखिए कि जो कीर्तन है वो किस पर डिपेंडेंट है, तो दिलीप पर डिपेंडेंट है। हमें दिलीप का शेयर मिलेगा तो ऑटोमेटिक उसका 1/5 करेंगे तो कीर्तन का मिल जाएगा। शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ शेयर ऑफ कीर्तन। तो जो रिया है वो कीर्तन पर डिपेंडेंट है, जो रिया है वो कीर्तन पर डिपेंडेंट है और कीर्तन खुद दिलीप पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर यहाँ पर जो पार्टनर दिलीप है ना वो इंडिपेंडेंट है, राइट। तो इस तरीके से आपको इंडिपेंडेंट पार्टनर को पकड़ना है और उसके लिए शेयर अज्यूम कर लेना है। अज्यूम आप कोई भी नंबर कर सकते हो, 1 कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, 100 भी कर सकते हो, बट ऐसा नंबर आप अज्यूम करें कि उसके बेस पर बाकी के पार्टनर का शेयर है ना कोई फ्रैक्शन में या पॉइंट में नहीं आना चाहिए, फॉर द sake of easy calculation. Determine the amount of profit of each partner if the profit of the firm at the end of the year is 1,92,000। तो अगर फर्म का प्रॉफिट 1,92,000 है तो हमें इंडिविजुअल पार्टनर का प्रॉफिट जो है वो डिटरमाइन करना है। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर हम सबसे पहले दिलीप के लिए 1 अज्यूम करके देखते हैं। तो दिलीप का अगर मैं 1 अज्यूम करूँ तो कीर्तन का उसका 1/5 यानी कि 1/5 यानी कि क्या होगा स्टूडेंट्स के उसका जो पार्ट है वो फ्रैक्शन में आएगा, है ना। तो इसीलिए हम दिलीप का जो शेयर है वो सपोज 10 लेकर देखते हैं। तो दिलीप का अगर मैं 10 शेयर देखूं तो कीर्तन जो है उसका 1/5 होगा। तो 10 का 1/5 वुड बी, सर यहाँ पर हम करके देखते हैं, 10 का 1/5 हो जाएगा 2। तो कीर्तन का शेयर हो जाएगा 2। दिलीप का मैंने अज्यूम किया 10, तो कीर्तन का हो जाएगा उसका 1/5 यानी कि 2। और फिर हमें दिया है कि रिया का जो शेयर है ना वो कीर्तन के शेयर से डबल है। तो डेफिनेटली अगर कीर्तन का 2 है उसका हम डबल करेंगे तो 2 का डबल होगा 4, तो वो हो जाएगा रिया का। तो देखिए इस तरीके से मुझे शेयर मिला। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, सभी में से जो कॉमन है वो निकाल देता हूँ। तो सभी में से दोस्तों 2 कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कीर्तन का आएगा 1, इसका 2 और इसका 5। तो हम इस तरीके से ले सकते हैं, दिलीप, कीर्तन एंड रिया का शेयर होगा 5:1:2। फाइन। तो इस तरीके से हमें सभी पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर है ना वो मिल जाएगा, बराबर। अब हम इसको 1,92,000 को ये शेयर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेम वे में, है ना। आप देख सकते हो यहाँ पर हमें कैसे मिला, दिया सबसे पहले जो दिलीप है उसका 5 मिला तो दिलीप का 5 दिया है, कीर्तन का 1 मिला सो कीर्तन का 1 भी दिया है, और रिया का 2 मिला तो रिया का शेयर 2 है। बस अभी ये रेशियो में सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो हमें इंडिविजुअल पार्टनर का प्रॉफिट या लॉस मिल जाए, राइट। तो स्टूडेंट्स देखिए, नंबर है ना वो हर एक क्वेश्चन में चेंज होते रहते हैं, बट यू नीड टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। और कॉन्सेप्ट हमें क्या बताता है, ये इस तरीके के क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, यू नीड टू पिकअप एन इंडिपेंडेंट पार्टनर एंड अज्यूम 1, 10 और 100 एनी नंबर अकॉर्डिंग टू द कन्वीनियंसी फॉर दैट पार्टनर। फाइन। सो आई होप सो गाइस ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन हमारे पास एक्सरसाइज में, तो हम पहले साथ में हमने कंसेप्ट लर्न किया है तो वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है दोस्तों वो हम सॉल्व कर रहे थे और उसमें हमने पहले 4 क्वेश्चन है वो इसके आगे के सेशंस में
सॉल्व कर लिया। यहाँ पर देख सकते हो ये सारे उसके सॉल्यूशंस है जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे। अभी हम देख रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, हमने नंबर 4 भी कर लिया है, जो इस तरीके का क्वेश्चन था, है ना, नंबर 4, वो भी हमारे लिए कंप्लीट है। चलिए, तो फिर हम आगे ही बढ़ते हैं नंबर 5 के लिए। ओके, नंबर 5 में लेट्स सी क्या बताया है कि मेहता, पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। और इसमें जैसे मैंने बताया, आपको इंडिपेंडेंट पार्टनर पकड़ना है ना, और आपको इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आ गया है, तो एक आप काम करें, ये वीडियो को यहाँ पर पोस्ट कर दीजिए और फिर आप अपने सेल्फ पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करिए और फिर मेरा जो सॉल्यूशन है वो देखिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। और जिसको अभी नहीं समझ में आए तो वो मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमें पहले इतना समझ में आ रहा है कि मेहता है ना, वो किस पर डिपेंडेंट है, पंड्या पर डिपेंडेंट है। ठीक है, वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ शेयर ऑफ मेहता, यानी कि वाजपेयी है वो मेहता पर डिपेंडेंट है। मेहता को जितना मिलेगा ना, उसका हाफ शेयर वाजपेयी को मिल जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि वाजपेयी डिपेंडेंट है मेहता पर और मेहता डिपेंडेंट है पंड्या पर। बट दोस्तों, क्या पंड्या किसी पर डिपेंडेंट है? तो नो सर, उसका आंसर है नो सर, पंड्या किसी पर भी डिपेंडेंट नहीं है। तो हम पंड्या के लिए ही अज्यूम करेंगे। ठीक है, अब चलिए मैं सिंपल यहाँ पर पंड्या के लिए अगर 1 अज्यूम करूँ पहले, तो देखते हैं मेहता का कितना होगा। तो मेहता को पंड्या का 4 टाइम्स मिल रहा है, तो डेफिनेटली पंड्या को 1 मिल रहा है, तो मेहता को 4 मिलेगा। और वाजपेयी को मेहता का हाफ मिल रहा है, तो मेहता को हमने 4 दिया, तो वाजपेयी को उसका हाफ यानी 2 मिलेगा। तो अगर मैं इस तरीके से रेशियो लिखूं कि मेहता, पंड्या और वाजपेयी, तो देखिए कितना शेयर आया, मेहता का आया 4, पंड्या का हमने अज्यूम किया था 1 और वाजपेयी का है 2। तो 4:1:2 सभी का रेशियो आ गया और ये 87,500 को हम सेम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फाइन, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पर दोस्तों। लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3 का 5। सपोज हम यहाँ पर लिखेंगे, सपोज सबसे पहले इंडिपेंडेंट पार्टनर पंड्या था, इसलिए पंड्या के लिए लिखेंगे हम, सपोज द शेयर ऑफ पंड्या इज शेयर ऑफ पंड्या इज 1। फिर हमें लिखना है मेहता का, मेहता receives 4 times of पंड्या, so Mehta's share will be 1 into 4 would be equal to 4। फिर हमें वाजपेयी का दिया है, तो वाजपेयी receives half of वाजपेयी receives half of मेहता, so वाजपेयी's share will be 4 का हम हाफ कर देंगे, तो दोस्तों वो हो जाएगा 2। तो हमें तीनों पार्टनर का शेयर मिल गया और यहाँ पर हम लिख देंगे तीनों पार्टनर का शेयर, वाजपेयी, मेहता एंड पंड्या। और क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस शेयर वुड भी क्या होगा सर, तो वाजपेयी का हमें मिला है 2, मेहता का हमें मिला है 4 और
जो पंड्या है उसका हमें मिला है, पंड्या का मिला है हमें 1, हमने उसका तो अज्यूम किया था। तो ये जो दोस्तों मिला ना वो है रेशियो, इसको मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। ठीक है, अब हम ये रेशियो के बेस पर फाइंड आउट कर लेंगे इंडिविजुअल शेयर। तो शेयर करने के लिए आपको डिवाइड बाय टोटल करना होगा। तो ये होगा 2/7, ये होगा 4/7 और ये होगा 1/7। ठीक है, अब टोटल प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में कितना दिया था? तो सर टोटल प्रॉफिट हमें दिया था 87,500। कितना है? 87,500। तो यहाँ पर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सबसे पहले कि हमारे पास जो टोटल प्रॉफिट है वो है 87,500। तो चलिए अब हम ये प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सबसे पहले वाजपेयी's शेयर वुड बी 87,500 into 2/7, then Mehta's share would be 87,500 into 4/7 and Pandya's share would be equal to 87,500 into 1/7। ठीक है, तो चलिए अब हम इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। सो 87,500 डिवाइडेड बाय 7 इंटू करेंगे हम सबसे पहले 2, तो 25,000 प्रॉफिट आएगा वाजपेयी का। देन 4 इक्वल टू, तो 50,000 प्रॉफिट आएगा मेहता का। एंड 1 इक्वल टू, तो 12,500 प्रॉफिट आएगा पंड्या का। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इंडिविजुअल पार्टनर का जो प्रॉफिट है वो फाइंड कर लिया। ये है आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 3 का 5th नंबर का क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है 3 मार्कर्स के लिए फॉर सेक्शन सी। राइट, ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप सो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हो। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं वापिस अपने इलस्ट्रेशन पर। इलस्ट्रेशन नंबर 6, ठीक है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में लिखा है कि मिलिंद, हेमंत एंड रसिक हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द फर्म of rupees 1,89,000 in equal proportion instead of distributing in 1:2:4 proportion. To rectify this mistake, what treatment will be given in the capital account? दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि फर्म का प्रॉफिट है ना वो 1,89,000 था। ठीक है, अब वो लोगों ने अपना जो प्रॉफिट है ना वो एक्चुअल में 1:2:4 के प्रपोर्शन में शेयर करना था, बट वो लोगों ने गलती कर दी। 1:2:4 इज द राइट रेशियो। ये कौन सा है सर? ये राइट रेशियो है, पर इसमें शेयर करने की जगह वो लोगों ने गलती से इक्वल प्रपोर्शन में शेयर कर दिया, यानी कि 1:1:1 में शेयर कर दिया, और ये जो रेशियो है ना वो रॉन्ग रेशियो है। अब दोस्तों होगा क्या सी, जब भी आप प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो ना तो आप लोगों को याद होगा कि वो प्रॉफिट को यहाँ पर आप इस तरीके से कैपिटल अकाउंट जो बनाते हो ना, है ना, इसमें आप बनाओगे ना, उसमें आप क्रेडिट साइड यहाँ पर, कौन सी साइड सर? क्रेडिट साइड आप इस तरीके से इंडिविजुअल पार्टनर का प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ है बट 1:1:1 में हुआ है, यानी कि 1:2:4 में करना था। राइट रेशियो क्या था? तो सर 1:2:4 था, उसकी जगह हमने वो तो नहीं किया, और 1:1:1 कर दिया, ये तो नहीं किया सर, और हमने 1:1:1 किया। यानी कि सभी को प्रॉफिट मिला तो है, बट ऐसा हो सकता है कि किसी को ज्यादा मिला हो, किसी को कम मिला हो। तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि पहले तो जो हमने रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया है ना वो देखेंगे कि सबको कितना मिला है, फिर राइट डिस्ट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए उसके साथ उसको कंपेयर करेंगे, और फिर अगर किसी को कम मिला है तो डेफिनेटली हम सेम साइड ही लिख देंगे। आप लोगों को याद होगा 11th में मैंने आपको सिखाया था कि अगर अंडर कास्टिंग की एरर है, यानी कि किसी को कम अमाउंट मिली हो
तो उसका सॉल्यूशन क्या सर, सेम साइड ही लिखना चाहिए। और अगर ओवरकास्ट हुआ है यानी कि किसी को ज्यादा मिल गया है तो उसको हमें अपोजिट साइड लिखना चाहिए। तो बस मैं यही करने वाला हूं कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड। मुझे कंपेयर करने से पता चले कि किसी को कम मिला है तो मैं क्रेडिट साइड ही लिखूंगा, अगर मुझे पता चले कि किसी को ज्यादा मिला है तो मैं उसको अपोजिट साइड यानी कि क्रेडिट साइड की जगह डेबिट साइड लिखूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, बट मुझे देखना है कि किसको ज्यादा मिला है किसको कम मिला है। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, एक ऐसा टेबल सी। क्या करेंगे हम, सबसे पहले करेक्ट वे में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, राइट। कौन से वे में, करेक्ट वे में। तो करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन था क्या, तो यहाँ पर देखिए लिखा है करेक्ट था 1:2:4, है ना, 1:2:4 ये वाला। तो पहले हम 1,89,000 को ये प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते। तो देखिए सबको मिलने चाहिए थे इतने, मिलन मिलिन, हेमंत और रसिक को इतने मिलने चाहिए थे जो एक्चुअल में मिले नहीं है। कितने मिले हैं सर, तो ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 1:1:1 में, तो पता चला कि मिलिन को 63 मिले हैं, हेमंत को भी 63 और 63। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, राइट। तो देखिए हुआ क्या है कि मिलिन को देने थे 27 और आपने दे दिए 63, यानी सर ज्यादा दे दी है, यानी कि ओवरकास्ट हुआ है। ओवरकास्ट हुआ है तो मैं उतनी अमाउंट अपोजिट साइड, मैंने बोला था ना सर ओवरकास्ट हो तो अपोजिट साइड, तो मैं डेबिट कर दूंगा। ठीक है, अब देखो हेमंत का केस देखें तो हेमंत को सर मिलने चाहिए थे 54 बट मिले हैं 63, तो उसके केस में भी ओवरकास्ट हुआ है। कितना ओवरकास्ट हुआ है, 9,000, तो उसको भी हम अपोजिट साइड कर देंगे यानी कि डेबिट साइड कर देंगे। और मैं रसिक का केस देखूं तो सर रसिक को मिलने चाहिए थे 1,08,000 बट मिले हैं सिर्फ 63, यानी कि रसिक के केस में कम मिले हैं, ओवरकास्ट सॉरी अंडरकास्ट हुआ है। तो अंडरकास्ट हुआ है सर, तो उसका सॉल्यूशन है सेम साइड, यानी कि जो डिफरेंस अमाउंट है 45,000 उसको हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। तो दोस्तों याद रखना, अगर किसी को कम मिले हो यानी कि अंडरकास्ट है तो सेम साइड लिखना है, क्रेडिट साइड ही लिखना है। बट किसी को ज्यादा मिले हैं तो अपोजिट साइड यानी कि हम डेबिट साइड लिख देंगे, है ना। तो ये पहले टेबल में तो हमने सिर्फ क्या किया, डिफरेंस फाइंड आउट किया, ओनली हमने क्या किया सर, डिफरेंस फाइंड आउट किया, किसी को कम है किसी को ज्यादा है। और फिर उसकी इफेक्ट देने के लिए ये हमने जर्नल एंट्री का फॉर्मेट यहाँ पर बनाया, आप देख सकते हो, मिलिन का डेबिट, हेमंत का भी डेबिट और रसिक का कैपिटल हमने क्रेडिट कर दिया। तो इस तरीके से आपको रेक्टिफिकेशन की इफेक्ट भी यहाँ पर देनी है, तब जाके आपका पूरा क्वेश्चन है वो कंप्लीट होगा। सो आई होप सो गाइस ये वाला इलस्ट्रेशन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके रिलेटेड एक हमारे पास एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है तो उसको हम देख लेते हैं। हमने लास्ट में नंबर 5 किया था, लेट्स सी आगे 6 नंबर का क्वेश्चन का सेम जैसा ही है तो उसको हम पहले ले लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 हियर इट इज। तो सबसे पहले क्वेश्चन 6 को हम अच्छे से समझ लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म ऑफ शीला सुरभि एंड संकेत इज 1,35,000। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एक पार्टनरशिप फर्म में जो 3 पार्टनर है उसका, वो फर्म का हमें प्रॉफिट दिया है जो है 1,35,000। दे हैव शेयर्ड द प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:3 इंस्टेड ऑफ 3:2:3। तो दोस्तों ये जो 3:2:3 है ना, कि जिस पर मैं ग्रीन बॉक्स बना रहा हूं वो है राइट प्रपोर्शन, कि एक्चुअल में ये रेशियो में शेयर करना था। और जो मैं रेड बॉक्स बना रहा हूं तो गलती से वो लोगों ने वो प्रपोर्शन में शेयर कर दिया है। तो जो मैंने रेड बॉक्स बनाया 2:1:3 वो है रॉन्ग प्रपोर्शन और इसमें वो लोगों ने शेयर कर दिया है। तो अब हमें डायरेक्टली what accounting treatment is to be given to the capital account, which account, capital account, to rectify this error। तो हमने वो लोगों ने जो ये एरर की है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट इन रॉन्ग प्रपोर्शन, उसकी हमें रेक्टिफिकेशन इफेक्ट देनी है। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए हम कैलकुलेशन करेंगे, जैसे हमने इलस्ट्रेशन में देखा कि विल फाइंड आउट द डिफरेंस अमाउंट,
राइट, और वो अंडर कास्ट और ओवर कास्ट के हिसाब से डायरेक्टली हम उसकी कैपिटल अकाउंट में इफेक्ट दे देंगे। तो चलिए दोस्तों, उसके लिए यहाँ पर मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ, जैसे इलुस्ट्रेशन में किया था बिल्कुल वैसे ही हमें यहाँ पर भी करना है ना। तो मैं एक टेबल बना देता हूँ इसके लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने फॉर्मेट जो रिक्वायर्ड है वो ड्रॉ कर लिया है। सबसे पहला जो टेबल है उसमें हम यहाँ पर जो डिफरेंस अमाउंट है वो फाइंड आउट करेंगे, और सेकंड जो फॉर्मेट है उसमें हम रेक्टिफिकेशन की एंट्री कर देंगे। तो चलिए, यहाँ पर मैं सबसे पहले लिखने वाला हूँ कि करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो करेक्ट, यहाँ पर हम लिखेंगे करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और वो जो रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया था वो हम देख लेते एक बार। तो दोस्तों, जो रेशियो है करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का वो है 3:2:3। तो वो हम लिखेंगे यहाँ पर 3:2:3, 3:2:3, और अमाउंट है 1,35,000। तो दोस्तों, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो सबसे फर्स्ट पार्टनर जो शीला है उसका शेयर आ रहा है 50,625। देन सुरभि का आएगा 33,750, और संकेत का भी बिल्कुल शीला के जितना ही रहेगा, तो वो है 50,625। और यहाँ पर आप दोस्तों प्लस की साइन भी कर सकते हो आगे, क्योंकि यही अमाउंट आपको एक्चुअल में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, जो आपको क्रेडिट करनी थी। नाउ लेट्स सी कि हमने इनकरेक्ट क्या किया है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और उसका जो रेशियो था वो है 2:1:3। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं क्वेश्चन में से। ओके, सो हियर यू कैन सी 2:1:3 का रेशियो है। तो चलिए, अब हम सेम अमाउंट 1,35,000 को 2:1:3 में भी शेयर करके देखते हैं। तो डिवाइडेड बाय 6 इंटू करेंगे 2। तो फर्स्ट पार्टनर शीला का जो अमाउंट मिला है वो है 45,000। देन सुरभि का आएगा 22,500, और संकेत का आएगा 67,500। राइट, चलिए दोस्तों, अब हमें दोनों का डिफरेंस है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आई विल ड्रॉ वन हॉरिजॉन्टल लाइन ओवर हियर। ओके, सो इन दिस वे। अब चलिए, अब हम डिफरेंस अमाउंट जो है वो हम फाइंड आउट करते हैं। सो हियर वी आर गोइंग टू फाइंड आउट अ डिफरेंस अमाउंट। ओके, तो सबसे पहले शीला की बात करें दोस्तों, तो शीला को मिलने चाहिए थे 50,625, बट मिले हैं सिर्फ 45,000, यानी कि शीला का केस अंडर कास्ट है। तो चलिए पहले डिफरेंस फाइंड करें। 50,625 माइनस 45,000, तो वो है 5,625, 5,625, और अंडर कास्ट है यानी कि सेम साइड, तो हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड एंट्री करेंगे। अब दोस्तों सुरभि का देखते हैं, तो सुरभि का भी सेम है, उसका भी अंडर कास्ट है। 33,750 माइनस 22,500, तो वो है 11,250, 11,250। तो उसके केस में भी हम क्रेडिट करेंगे। और अगर संकेत की बात करें तो उसका ओवरकास्ट हुआ है 50,625 माइनस 6,750, तो दोस्तों आ रहा है 16,875, और उसके केस में ओवरकास्ट हो रहा है, इसलिए हम डेबिट करेंगे। अब हम एक बार सिर्फ क्रॉस वेरीफाई कर लेना है कि दोनों अमाउंट सेम होनी चाहिए। तो डेबिट है 1685, 16,875, और क्रेडिट है, दोनों का टोटल कर देते हैं 11,250 प्लस 5,625। तो देखिए 1,685 टोटल क्रेडिट भी हो रहा है, इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। चलिए, अब हम यहाँ पर कर देते हैं इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री।
तो यहाँ पर दोस्तों मैं सबसे पहले टाइटल दे दूंगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। ठीक है, कोई डेट नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, सो डेट के कॉलम में हम डैश कर देंगे। चलिए अब हम रेक्टिफिकेशन एंट्री करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें डेबिट करना है वो पार्टनर संकेत्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट will be debited by amount is 16875 16875, then to Sheila and Surbis, to Sheila's capital slash current account, to Surbis capital स्लैश करंट अकाउंट। दोनों की अमाउंट हम क्रेडिट कर देंगे। तो शीला की अमाउंट थी दोस्तों 5625 और सुरभि में था 11250। फाइन, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर रेक्टिफिकेशन एंट्री की। नरेशन लिखना होता है दोस्तों बीइंग रेक्टिफिकेशन of errors of profit distributed in wrong proportion। तो दोस्तों नरेशन लिखने के लिए कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, बट आप अपने ओन वर्ड्स में जो सही मीनिंग वाला नरेशन है वो आप डायरेक्टली लिख सकते हो। फाइन, तो इसी के साथ हमने ये रेक्टिफिकेशन एंट्री भी यहाँ पर कंप्लीट की और ये सम भी कंप्लीट हुआ नंबर 6 वाला, कि जिसमें हमने लर्न किया कि जब रॉन्ग प्रॉफिट का रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है तो किस तरीके से हमें उसको रेक्टिफाई करना है और किस तरीके से रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है। सो आई होप सो गाइस ये वाला क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ओके, सो नाउ लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन। हम इलुस्ट्रेशन की ओर आ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों नेक्स्ट इलुस्ट्रेशन हमारे पास है, हमने लास्ट में नंबर 6 सॉल्व किया, सो नंबर 7। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। राम, लक्ष्मण एंड सीता आर द पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। ऑन 1/4/16 their capital was 40,000, 30,000 and 80,000 respectively. At the end of the year, after distribution of profit, it was realized that charging of interest on capital at 12% is missed out. Write the journal entry for the rectification. तो दोस्तों क्वेश्चन में हमें सबसे पहली लाइन में दिया है कि पार्टनर की जो ओपनिंग कैपिटल है वो देकर रखी है। फिर हमें बताया है कि प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना एट द एंड ऑफ द ईयर, उसके बाद पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% की इफेक्ट देना ही हम भूल गए हैं। इट इज मिस्ड आउट टू गिव द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12%। तो अब हमें इसके लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री है वो पास करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों किस तरीके से सोल्व होगा। सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता कितना है, बराबर। इसमें भी हम कुछ डिफरेंस अमाउंट ही फाइंड करने वाले हैं। तो देखिए हमने एक टेबल बनाया इस तरीके से सारे पार्टनर और टोटल का, और फिर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड किया 12% के रेट से। तो जो राम की कैपिटल 40,000 थी उसका 12% किया तो 4800। इन द सेम वे फॉर ऑल द पार्टनर्स लक्ष्मण और सीता। अब दोस्तों ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर आपको याद हो तो आप जो कैपिटल अकाउंट बनाते हो ना उसमें ये भी रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड, और बट हम तो रिकॉर्ड करना ही भूल गए हैं, हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। इसके लिए सबसे पहले हम क्रेडिट साइड लिख देंगे, तो सेम साइड लिखना है, इसलिए ये सब क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, और प्लस यानी कि क्रेडिट भी आप बोल सकते हो, ये सब क्रेडिट होगा। अब उसकी दूसरी इफेक्ट कहाँ पर आती है, तो सर इसकी दूसरी इफेक्ट आती है अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड, राइट। ये होता है हमारा अप्रोप्रिएशन अकाउंट,
और उसमें हम डेबिट साइड यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इफेक्ट देते हैं और फाइंड करते हैं डिविजिबल प्रॉफिट यहाँ पर। अब दोस्तों इसमें हुआ क्या होगा, आप लॉजिक सोचिए कि अगर मैं कोई डेबिट साइड ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अगर मैं उसको लिखना भूल गया, है ना, क्योंकि वो एक्सपेंस है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने डेबिट साइड लिखा, वो क्या है सर, एक्सपेंस है। अगर मैं वो लिखना भूल गया हूँ तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट आएगी। तो दोस्तों आपको इतना पता चलना चाहिए, कोई एक्सपेंस अगर हम लिखना भूल जाते हैं तो उसकी वजह से प्रॉफिट है ना वो ज़्यादा आता है। क्या आता है सर, वो प्रॉफिट ज़्यादा आता है। बट सर कितना प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, तो जितना आपका इंटरेस्ट आपने नहीं लिखा है उतना, यानी कि 18,000। तो सर इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल अकाउंट में जब वो प्रॉफिट ज़्यादा आया और मैंने वो प्रॉफिट तो वापस कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड सभी पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया होगा। तो बिल्कुल सही है, यानी कि सभी पार्टनर को जितना प्रॉफिट मिलना चाहिए ना उससे ज़्यादा मिला है। बट सर कितना ज़्यादा मिला है, तो ये 18,000 टोटल ज़्यादा मिले हैं। बट मैं अगर इंडिविजुअल पार्टनर का देखूँ तो रेशियो हमें नहीं दिया है, तो हम इक्वली ले लेंगे, यानी कि सभी पार्टनर को 6,000 ज़्यादा मिले हैं। इंडिविजुअली सभी पार्टनर को 6,000 ज़्यादा मिले हैं। तो अब ये 6,000 मुझे सभी में से कम करने होंगे, क्योंकि ये बाय मिस्टेक हमने ज़्यादा दे दिए थे, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज नॉट कैलकुलेटेड। अच्छा, तो सर अब हमने सभी को ज़्यादा दे दिया, मतलब क्या हुआ, ओवरकास्ट हुआ है सर। तो अब ओवरकास्ट हुआ हो तो उसका सॉल्यूशन मैंने बताया था कि आपको अपोजिट साइड लिखना है। कौन सी साइड, अपोजिट साइड। यानी अगर क्रेडिट साइड मैंने 6,000 ज़्यादा लिखे हैं तो अब मैं लिखूंगा उसको डेबिट साइड, यानी कि वो माइनस हो जाएगा। देखिए 6,000 सभी में से हमने माइनस कर दिए, बराबर। तो एक हमने प्लस किए, दूसरे हमें सामने माइनस भी करने हैं। तो सर दो एंट्री करनी ज़रूरी है, नहीं, मैं दोनों की नेट इफेक्ट ही ले लेता हूँ। मुझे प्लस करने थे 4800, माइनस करने थे 6,000, तो मैं नेट इफेक्ट ही दूंगा, माइनस कर देंगे हम 1200, तो ये हो जाएगा डेबिट, बराबर। सेम वे लक्ष्मण में, सेम वे सीता में। तो आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंगली हमने इसकी इफेक्ट है वो जर्नल एंट्री में दे दी है। फाइन, ये तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया इन अ वेरी शॉर्ट फॉर्मेट। फाइन, तो आई होप सो गाइस स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके जैसा ही सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज में से सॉल्व करते हैं और थोड़ा डिटेल में हम वहाँ पर हम उसको समझेंगे। सेम क्वेश्चन है। ओके, सो हियर वी हैव क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले क्वेश्चन को मैं यहाँ से थोड़ा अलग ले लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए मैंने क्वेश्चन को अलग ले लिया है। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं और फिर उसको सॉल्व भी कर लेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि राम, रहीम एंड ईशू are partners of a partnership firm. Their capital as on 1/4/16 was 60,000, 40,000 and 50,000 respectively. तो ये डेट से हमें पता चल रहा है कि ये पार्टनर की ओपनिंग कैपिटल है। आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द ईयर इट वॉज रियलाइज्ड दैट चार्जिंग 6% इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वॉज मिस्ड आउट। तो बिल्कुल इलस्ट्रेशन के जैसा ही क्वेश्चन है कि इसमें भी पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना भूल गए हैं, तो हमें उसकी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है वो करना है। तो दोस्तों चलिए सबसे पहले अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया होता तो इंडिविजुअल पार्टनर को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने वाला हूँ जिसका रेट है 6%। तो दोस्तों सबसे पहले राम की कैपिटल 60,000 है, उस पर आएगा 6% यानी 3600। देन 40,000 का 6% हो जाएगा 2,400 एंड 50,000 का 6% हो जाएगा 3,000। ये मैंने प्लस इसीलिए किया है क्योंकि इसको हम कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करने वाले हैं अब, ठीक है। तो ये सब प्लस हो जाएगा और इसका टोटल होगा 9,000 रुपीज। डन, ओके फाइन। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि इसकी सेकंड इफेक्ट हम देते हैं, जैसे मैंने बताया था एप्रो अकाउंट में डेबिट साइड,
बट हमने वो इफेक्ट नहीं दी है जिसकी वजह से प्रॉफिट ज़्यादा आएगा सभी पार्टनर को, तो हमें उतने प्रॉफिट को कम करना होगा। टोटल प्रॉफिट कितना ज़्यादा आएगा, तो 9000, तो मुझे टोटल 9000 को कम करना है, तो अब मैं 9000 करूँगा माइनस। बट सर ये 9000 पार्टनर्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होंगे, तो उसके प्रॉफिट एंड लॉस प्रपोर्शन में, और वो जब भी हमें क्वेश्चन में ना दिया हो दोस्तों तो इक्वल प्रपोर्शन होगा। तो 9000 को मैं सभी के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करूँगा, तो वो आएंगे 3000 टू ईच पार्टनर। ये प्रॉफिट सबको ज़्यादा मिला था इसलिए हमें वो माइनस करना होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सेस ऑफ प्रॉफिट excess of profit among partner। तो अब हम ये दोनों की, अब हमें ये दो इफेक्ट देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों कैपिटल अकाउंट में ही है, इसलिए हम डायरेक्टली इसकी नेट इफेक्ट देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं दोनों की जो नेट इफेक्ट आएगी, या जिसको हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं, तो हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे और बस वो डिफरेंस को ही का ही हम इफेक्ट देंगे। तो यहाँ पर अब हम फाइंड करने वाले हैं डिफरेंस। तो देखो दोस्तों, राम के को 3600 उसके कैपिटल अकाउंट में प्लस 3000 डेबिट, तो नेट इफेक्ट आएगी 600 प्लस, और प्लस का मतलब होगा क्रेडिट। रहीम का देखें तो 600 माइनस का मतलब होगा डेबिट, और इशू में दोस्तों कोई चेंज नहीं आएगा तो हम डैश कर देंगे। तो देखिए जितना डेबिट उतना क्रेडिट हो रहा है। चलिए तो अब हम पास कर देते हैं इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो यहाँ पर मैं टाइटल देने वाला हूँ रेक्टिफिकेशन एंट्री। सबसे पहले डेट के कॉलम में 9। अब जैसे हमने देखा कि रहीम्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट हमें कर देना होगा डेबिट बाय अमाउंट ऑफ ₹600 टू राम्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट क्रेडिट बाय 600 being rectification of errors for interest on capital was missed out। फाइन। तो दोस्तों देखिए इसी के साथ हमने यहाँ पर ये रेक्टिफिकेशन एंट्री भी कंप्लीट कर ली, और उसके बाद हमें टेबल है उसको क्लोज कर देना है इन दिस वे। फाइन। तो दोस्तों ये हो गया हमारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसके रिलेटेड काफ़ी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आपको अच्छे से ये कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर लेना है, और आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज के जो सेशन है उसमें हम फिलहाल यहाँ तक ही होल्ड करेंगे। हमने जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है उसके रिलेटेड काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। आई होप सो आप सबको मज़ा आया होगा, और डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन है वो समझ में आ गए होंगे। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स या क्वेरीज है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट करके, या तो फिर व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हो। आई विल बी डेफिनेटली हेल्प यू आउट इन द ईच एंड एवरी मैटर ऑफ दिस सब्जेक्ट। फाइन। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जल्दी से मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए क्वेश्चंस के साथ।